हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुदस्सर। तो मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। वो भी कौन सा टॉपिक है? स्लाइडिंग विंडो। ये डीएसए का टॉपिक है जो हम लोग पिछली बार देखे थे मैप के ऊपर। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपको मैप से रिलेटिव कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को देखिए। सारा डाउट उस वीडियो के थ्रू तो मैं गारंटी देता हूँ कि प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होगा आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा थ्रू द वीडियो। अगर आप कुछ और भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट। तो चलते आज हम लोग नए न्यू टॉपिक स्टार्ट किए। वो कौन टॉपिक है? वो टॉपिक है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। तो ये होता क्या है तो हम लोग देख लेते हैं। लेट्स मूव इट। तो वो है व्हाट इज़ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। तो ये भी अप्रोच है जैसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले पेन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम efficiently handle the problem that involve सब एरे और सब स्ट्रिंग। तो ये भी प्रॉब्लम है तो समझ में आ गया आपको ये क्या है? एक टेक्निक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ठीक है, अप्रोच है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डीएसए में। तो ये नो डाउट ये हम लोग डीएसए में अप्रोच करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है क्या आखिर? मतलब कि जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे रखा है जैसे विंडो का। जैसे मैंने एक एरे में एक विंडो लिया हूँ। ठीक है, ये विंडो है। ठीक है, इस विंडो के अंदर जो भी मतलब कि आ रहा है एरे, जैसे कि आप जैसे एक सब एरे दे दिया और उस नंबर दे दिया। जैसे आपको दे दिया एक सब एरे हाईएस्ट, इसका हाइट हो जाए 4 हो जाएगा। इसके अंदर आपको फाइंड करना कौन सा नंबर ज़्यादा बार आता है उसको फाइंड करना। जैसे कि इसमें मतलब एक है 2 बार आ रहा है, फिर यहाँ पे इसको हटाएगा, फिर इसको इधर आएगा, फिर इसमें देखेगा कौन सा जो आंसर एक ही 2 बार आ रहा है, फिर इसको हटाएगा, फिर इसमें देखेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसको इसी तरह से मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। कौन सा ज़्यादा टाइम आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड कौन सा जो ज़्यादा बार आ रहा है ना। इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि वो भी सब एरे स्ट्रिंग पर, मतलब कि एरे एंड स्ट्रिंग पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये समझिए विंडो है, विंडो हम लोग बनाते हैं। और ये विंडो क्या होगा? ये विंडो का सब एरे का साइज आपको बताएगा कि आपको इतना का विंडो लेने का है। उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उस हिसाब से आपको उस चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। चलते हैं, मूव करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है जैसे फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द 3 consecutive एलिमेंट इन एरे। तो इसमें आपको दिया गया एरे का साइज कितना? सब एरे का साइज 3 है। इसके अंदर आपको फाइंड करेगा किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जैसे मैं इस 3 लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों के लिए तो इसका साइज़ 3 है और इसको मैं ऐड करता हूँ। इसको ऐड कर देता हूँ 5 2 3 तो 8 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया? 8। ठीक है, अब इसका एस कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा 8 मैक्सिमम। अगर मैं मान लेते हैं अभी के लिए इसका आंसर हो जाएगा एम का ये। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करने का है? इसके अंदर एक एलिमेंट को ऐड करने का है, दूसरे को हटाने का। तो कैसे हटेगा? तो हट जाएगा। जैसे कि मुझे इसको हटाने का है। ठीक है, अब मैं इसको हटाऊँगा, अब मैं इसको जोड़ूँगा। इसको ये बन जाएगा सब एरे मेरा। इसका कितना? 7 हो जाएगा। तो फिर भी इसका आंसर अभी क्या रहेगा? इसका यही रहेगा। फिर इसको हटाने का है, फिर यहाँ से इसको लेने का है और इसको जोड़ने का। ठीक है, अब इसका हो जाएगा 3 8 1, इसका हो जाएगा 9। तो अब ये आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर इस तरह इसको हटाने का है और इसको जोड़ने का। ठीक है, देख सकते हैं एक हट रहा है तो एक जुड़ रहा है, देख सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो गया? अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ये सब एरे का जिसका वैल्यू 9। तो मुझे 9 आंसर फाइंड करना आपको इस तरह से बताने का है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको नॉर्मली आपको बताया, तो आप चलते इसको हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो कैसे होगा। ठीक है, फाइन। तो चलते इसको थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करने का है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है विंडो समझने में? ये विंडो हम लोग को जैसे ये विंडो हो गया, फिर ये विंडो, इस तरह से विंडो इसमें बनते जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते इस
इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं एक एक स्टेप में इसमें वैल्यू छूटता जाता है, कुछ वैल्यू ऐड होता जाता है। तो ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे वो चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो चलते पहले अप्रोच देखते हैं कैसे इसका बनाने का है, तो थोड़ा चलते हैं इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें बनाने का आपको पहले आपको दो वेरिएबल लेने का। दो वेरिएबल क्यों लेने का है? तो फर्स्ट वेरिएबल हो गया जिसके अंदर हम लोग मैक्स वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैक्स वैल्यू करेंगे जिसका वैल्यू हो जाएगा अभी के लिए 0, ठीक है। और एक वैल्यू लेंगे लेट मैक्स, ठीक है। ये क्या करेगा ये करेगा कि ईच विंडो का मैक्स, ईच विंडो का सम रखेगा, ठीक है। मैक्स सम ये हो गया, ये हो जाएगा एस रखेगा इस विंडो का सम। तो इसको भी हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। अब ईच विंडो क्या हो, जैसे फर्स्ट विंडो हो जाएगा ये वाला, सेकंड विंडो ये से यहाँ से ये हो जाएगा, थर्ड विंडो ये हो जाएगा, फोर्थ विंडो यहाँ से फिर ये होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सभी विंडो का मैक्स वैल्यू चाहिए, मतलब सम चाहिए, और उसको हम लोग को कंपेयर करने का है कि कौन सा इसमें बड़ा वैल्यू है। जो बड़ा रहेगा एंड में हम लोग उसको इसके अंदर डाल के और उसको प्रिंट करा देंगे। तो समझ में आया? तो दो वैल्यू में क्यों लेना, दो वेरिएबल, तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब मुझे करने का है एक लूप लेने का। एक लूप में क्यों लूँगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट विंडो का साइज जो 3 दे रखा है, इसको हम लोग पहले विंडो का सम निकाल लेंगे। फर्स्ट विंडो जो हम लोग दिया गया तो उसको तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं दिक्कत। तो ले लेते हैं भाई लूप, फॉर लूप, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्योंकि यहीं पे आपको यही चीज़ आपको नोट करने का है, ठीक है। और मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया, आई वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे आपको लेट निकला है, क्योंकि बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं लेट स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू लेता हूँ 0, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट एरे का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होकर स्टार्ट होगा। फिर आई को कहाँ से चलने का, के तक चलने का। तो के इक्वल नहीं करने का, के तक चलने का, ठीक है। मैं इक्वल नहीं कर रहा, फिर 0 से स्टार्ट कीजिएगा, जो वेल्यू होगा वो तक पहुँच जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसका आई को करने का प्लस, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे बस उस चीज़ को लिखने का। तो एस मुझे एक विंडो है तो इसका मुझे सम निकालना है, तो इसके अंदर एस के अंदर रखने का एस प्लस, और यहाँ मैंने एक एरे का वैल्यू मैं ए से, इसको एरे को ए से डिनोट करता हूँ, और उसके बाद आई यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आई मैंने लिखा, इसके अंदर ये प्लस हो गया, फाइन, ये प्लस हो गया। तो मुझे यहाँ मिल चुका है इसका सम, और सम जैसे मिला और उसके बाद उसके अंदर जैसे ये लूप ख़त्म हो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एम एस को इस वैल्यू से मैं कर दूंगा, जो एस का वैल्यू जो आएगा इसको मैं रख दूंगा एम एस में, स्टोर रहेगा भाई, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका समझ खत्म हो चुका है, ये लूप हो चुका है। इसका जो भी वैल्यू होगा, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जो के का वैल्यू होगा 3, तो वीगो ऑफ 3 बोल सकते हैं, वीगो ऑफ के भी बोल सकते हैं, वीगो ऑफ एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसका इसका वैल्यू जितना तक रहेगा उतना तक इसका टाइम कम, ठीक है। तो वीगो ऑफ ये क्या हो गया, आप वीगो ऑफ एन ही बोलिए, के बोलिए, ठीक है, एन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं एक और लूँगा लूप, ठीक है। लूप में ले रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ फॉर लूप ले रहा हूँ, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे क्या करने का, मुझे अब ये करने का है कि भाई फर्स्ट विंडो का तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे फर्स्ट विंडो का अगला वेरिएबल चाहिए और पिछला वेरिएबल मुझे हट जाए। तो अगला वेरिएबल तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अभी इसका वैल्यू 2 तक है, तो मैं के करूँगा तो मुझे तीसरा जो थर्ड इंडेक्स पे उसका वैल्यू तो मिल जाएगा मुझे के से, ठीक है जी। तो मुझे मिल चुका है। आगे इसको कहाँ तक ले जाने का, इसका एरे के लेंथ तक ले जाने का। यहाँ पे ए डॉट लेंथ लिख लीजिएगा, ठीक है, एल लिख, ठीक है। मैं एल से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई को प्लस कर दीजिएगा, ये दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये प्लस कर दीजिए, उसका ये क्लोज, उसका फिर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लूँगा और इसके अंदर मैं एस को ही लिखूँगा, ठीक है। कि ये एस को अंदर मुझे ऐड करने का, एस को ही कुछ बस चेंजेस करने का। तो यहाँ मैं एस लिखूँगा, फिर मैं यहाँ एस लिखूँगा। अब यहाँ मैं करूँगा पहले फर्स्ट जो वैल्यू है उसको, मतलब फर्स्ट मैं उसको वैल्यू को निकाल दूँगा, मतलब माइनस करने का। तो माइनस में ये वैल्यू करने का, तो ये वैल्यू आएगा कैसे,
क्योंकि यहाँ पे तो कहीं तो क्या मुझे दिख ही नहीं रहा है जीरो या कुछ ऐसा कुछ, तो आएगा कैसे आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एर है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना चीज़ आपको। देखिए देखिए इन सब के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस, मतलब के का डिस्टेंस है ना, ये मतलब इनके बीच में और इनके बीच में कितना दिक्कत है, के का डिस्टेंस है, ठीक है 1 2 3, ठीक है, मतलब के का डिस्टेंस है। के को मैं इसके अंदर से हटा दूँ तो क्या मिल जाएगा कुछ, मतलब जिसका आई का वैल्यू यहाँ है, आई का वैल्यू अभी 3 है और के का वैल्यू 3, अगर मैं के को आई से घटाऊँ तो कितना मुझे मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। मतलब के का वैल्यू 3 है, आई का वैल्यू 3 है, और के में से आई को घटाऊँ, मतलब आई में से के घटाऊँ कितना मुझे मिलेगा, तो आई का वैल्यू अभी 0 है तो 0 मुझे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद के का वैल्यू, आई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4 पे आएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू हो जाएगा 4, के का वैल्यू 3, ठीक है, के का वैल्यू 3 रहेगा, तो 4 में 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो 1 मुझे ये घट जाएगा, ये वैल्यू इसमें जुड़ जाएगा, समझ में आया। फिर ये यहाँ पे आएगा, है ना, के का वैल्यू 3 है, आई का वैल्यू हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, तो मुझे ये घट जाएगा और ये इसको जोड़ देगा, समझ आया आपको। तो मुझे आई को के से माइनस करने का है, ठीक है, तो मुझे मिलता जाएगा कि डिस्टेंस क्या है, के का ही डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे क्या है, इसको प्लस करने का, तो प्लस करने कोई दिक्कत है नहीं, आई यहाँ पे डायरेक्ट आई लिख सकते हैं, पॉइंट, ठीक है। आई लिखने के बाद यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे एम एस को लीजिए, है ना, ये मैंने पहले से कर रखा है एम एस, ऊपर में देख सकते हैं। यहाँ पे लगाइए मैथ का फंक्शन एक लगाइए, मैथ डॉट मैक्स का, यहाँ पे एम ए एक्स का एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, जो कि ऑलवेज मतलब आप जो वैल्यू लिखिएगा यहाँ पे एम एस, उसमें से एक जो मैक्स वैल्यू है उसको वो फाइंड करेगा, इसमें से निकालेगा ब्रैकेट इसमें से। यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, जो बड़ा होगा तो एम इसके अंदर उसको असाइन कर देगा, ठीक है। असाइन करने के बाद फिर क्या है, पर तो बात हो गया ख़त्म। अब यहाँ मैं इसको रिटर्न कर दूँगा, किसको, मैक्स को, जो एम एस को मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो समझ में आया मैंने क्या किया। तो पहले तो मैंने इसके अंदर के वैल्यू को डिलीट किया, मतलब हटा दिया, फर्स्ट जो वैल्यू था उसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू को ऐड किया, ठीक है। यहाँ मैथ फंक्शन है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो वैल्यू इसमें से बड़ा होगा उसको इसके अंदर असाइन कर देगा, ठीक है। तो हर बार चेक करेगा इसके अंदर, फिर ये जो जोड़ेगा इसको जोड़ेगा, उस टाइम भी चेक करेगा, इसको हटाएगा, ठीक है, उसको जोड़ेगा इसको घटाएगा, फिर इसमें जो वैल्यू आएगा इसको अंदर इसके अंदर ये घटा रहा हूँ, इसके अंदर ये जोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक वैल्यू घटेगा, जो वैल्यू बचेगा इसके अंदर असाइन होगा, उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा भाई कौन बड़ा है, क्योंकि मैंने पहले एस का वैल्यू इसके अंदर रख चुका हूँ, तो मुझे दिक्कत तो कुछ नहीं होगा। फिर जो बड़ा होगा इसके अंदर असाइन होगा, फिर आएगा, फिर इसमें जोड़ेगा घटाएगा, फिर जो वैल्यू आएगा इसके अंदर असाइन होगा, जो बड़ा वैल्यू। अब बाद में इसको लास्ट में मैं इसको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो सेम चीज़ को हम लोग चलते वी एस कोड पे करके दिखाता हूँ कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हम लोग वी एस कोड पे। तो वी एस कोड पे आ चुका हूँ, देख सकते हैं यही प्रॉब्लम है ना, से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, फाइन। अब इसको मैं चलता हूँ, 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मैक्स, इसको 0 करते हैं, फिर लेट एस, इसको भी 0 करते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल ले लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ करने का नहीं, बस 4 लगाने का है, बस भाई लूप लगाओ भाई। आई इसको 0, आई को कितने चलने का है भाई, के तक चलने का। बस देखिए जो चीज़ मैं वहाँ लिखा था वो सेम चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, एक चीज़ में एक भी चीज़ मैं इसको डिफरेंस नहीं करूँगा, बस सीधा मैं चेप दूँगा, है ना, जो भी वहाँ कोई पेस्ट मैं कर दूँगा यहाँ पर, या एस प्लस और एरे, जो यहाँ मैं एरे को छोटा ऐसे लिखा था यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, फाइन। फिर मैं एम एस को स्कर्ट कर दूँगा एस से, फाइन। मुझे ये भी ये सेम ये चीज़ में कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद मैं एक और लूप लूँगा, जैसे मैंने लूप लिया था, ठीक है। लेट आई इक्वल टू के, देखा मैंने के वहाँ भी लिखा था, के लिख दिया। फिर आई को मैं ले जाऊँगा, यहाँ पे लिखिएगा एक चीज़, मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ लेंथ, जो कि एरे का लेंथ रखेगा, लेंथ, और यहाँ पर मैं लूँगा ln, ठीक है, ln। उसके बाद इसको आई को प्लस प्लस, फाइन। उसके बाद क्या है, एस इक्वल टू एस माइनस
यहाँ पे एरे का जो मैंने ये लिखा था i माइनस के, इसको लिखने का, फिर प्लस यहाँ पे i, फाइन। उसके बाद फिर सेम चीज़ ms लिखिएगा, ms लिखा यहाँ पे मैथ फंक्शन डाल दीजिएगा, मैथ डॉट मैक्स, है ना। इसमें जो आप ms लिखिए, ms, और यहाँ पे ऐसे लिखिए जो भी वैल्यू होगा। फिर यहाँ पे आप ये चीज़ गलत लिख रहे हैं ना, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट था, मैं यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट दे, इसलिए एरर दे रहा हूँ, फाइन, ठीक है। उसको नहीं भी देखो बाकी टेंशन नहीं, ठीक है। और जो वैल्यू से मैक्स होगा उसको वो लिख देगा, इसके अंदर असाइन कर देगा। उसके बाद लास्ट में इसको मैं कंसोल करा लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँगा ms। तो मैंने इसमें कितना आपको दिखाया था, इसका वैल्यू मैक्स है 9। तो देखते हैं इसका 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको रन करते हैं, देख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम चीज़ मैंने इसमें किया, देख सकते यहाँ पे मैंने सम किया, सम करने के बाद फिर यहाँ पे मैं इसको सब जो भी विंडो है उसका अंदर का सब मैं निकाल के इसके अंदर में कंपेयर कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं है। बस आगे देखिए, इसको मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे 9 आ चुका है, देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 भी आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया, कैसे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, कैसे स्लाइडिंग विंडो बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले तो आपको विंडो का सम निकाल लीजिएगा, सम बोलते हैं, सम निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर का वैल्यू आप घटाते बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, आई होप आपको सारा कुछ डाउट क्लियर होगा, स्पेशली स्लाइडिंग विंडो पर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि मैं आपको लीड कोड के ऊपर दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग।